घर वाले एक लड़की की शादी देती है, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है और पहली ही रात से उसको कुछ डाउट होने लगते हैं अपने पति के ऊपर। बस इसी तरीके से कई दिन बीत जाता है, लेकिन उसका पति जो है उसके साथ संबंध नहीं बना रहा था, बस ऊपर ही ऊपर प्यार जता रहा था। लेकिन वो लड़की जो है, प्रियंका नाम बताती है, वो लड़की जो है कहीं ना कहीं उसको ऊपर शक करते हुए एक दिन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तब उसका पति गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद ना उसको कहता है, जो देखो मैं समलैंगिक हूँ और मेरे से ऐसा नहीं होगा। तब वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, उसको ऊपर चिल्लाती है। तो कहती है, अगर तुम समलैंगिक हो, तुम गे हो, तो तुम मुझसे शादी क्यों किया, तुमको पहले ही बताना चाहिए था। तो बताते हैं, जो मेरे घर वाले मुझको मेरे ऊपर प्रेशर दिया है और इसे तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिसके साथ चाहो तुम संबंध बना सकते हो, लेकिन हम दोनों के बीच ही रहेगा और हम दोनों पति पत्नी की तरफ ही रहेगी। वाकई ये जब सुनी, लड़की की जब सुनी उसका पति धरा, लड़की भी कहीं ना कहीं थोड़ा सोचा उसका मजबूरी का बारे में, जो मेरे पति का मजबूरी है तभी वो ऐसा परमिशन दे रहे। और उसके बाद उन दोनों के बीच में ये जो सौदा हुआ ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पति की मौत हो गई। जो प्रियंका बताई जा रही, जो गे थे, उसका मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस आदमी की मौत हो गई, और इसके मौत का कारण क्या था? आज इसी केस के बारे में खुलासा करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे जो आखिर ऐसा क्या हो गया था उस इंसान के साथ, जो उसको उस जवानी में उसकी मौत आ गई है। चलिए फिर जानते हैं पूरा कहानी, ये कहाँ का है और क्यों हुआ ये। तो ये आज का जो बात है, ये आंध्र प्रदेश का स्मार्ट सिटी, वहाँ पे रहने वाला एक व्यक्ति का शादी होता है। पति पत्नी, जैसे कि मैं पहले ही बताया, उस लड़की का नाम, जिससे शादी करते हैं उसका नाम प्रियंका होती है। तो कुछ दिन जाने के बाद प्रियंका को पता चलता है जो उसका जो पति है, उसके साथ जिसके शादी हुआ है, वो दरअसल गे है। तो उसके साथ संबंध नहीं बनाता था, क्योंकि वो लड़का को भी जो है ना लड़के से इंटरेस्ट था, लड़की से कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये जब पता चला है तो उसका जो पति है उसको समझाया, उसका मजबूरी का बात बताया, जो ये बात तुम घर वाले को मत बताना, किसी को मत बताना, भले ही चाहे तो तुम दूसरे के साथ संबंध बनाओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन ये हम दोनों का जो पति पत्नी का रिश्ता है ये समाज के लिए रहेगी। तो लड़की जो है, प्रियंका नाम है, वो भी उसकी मजबूरी समझी। फिर उसके बाद सोचा शादी तो हो चुका, अब यही मेरी ज़िंदगी है, बस उसने मान लिया। मानने के बाद कुछ समय जाने के बाद जो प्रियंका और जो उसके पति है एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों साथ में जाते हैं, दोनों साथ में आते हैं। ये रोज का कहानी है, रोज का किस्सा है। फिर कुछ दिन जाने के बाद प्रियंका जो है एक जिम ज्वाइन करती है, वही जहाँ रहते हैं लोग, उसी कॉलोनी के पास थोड़ी ही दूर में एक जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम में और भी सारे लड़की लोग जाते हैं। तो जब जिम जाते हैं, जिम ट्रेनर जो होता है उसका नाम होता है अनिरुद्ध, बहुत ही स्मार्ट और देखने में भी मतलब हैंडसम टाइप का। जब प्रियंका जाती है जिम में, और अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं प्रियंका को देख के पहली नज़र में उसको प्यार हो गया था, क्योंकि प्रियंका भी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और शादी होने के बाद भी बावजूद भी वो बहुत और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। बहरहाल करीब 3 महीना से वो जिम जा रही थी। इसी बीच अनिरुद्ध, और क्योंकि बल्कि वो जिम ट्रेनर है, तो अनिरुद्ध और प्रियंका के बीच नज़दीकी बढ़ी, और दोनों के बीच में बातचीत चालू हुआ, दोनों के बीच में प्यार हो गया। और कहीं दिन जाने के बाद प्रियंका बताती है अनिरुद्ध को, जो मैं शादीशुदा। ये सुनने के बाद अनिरुद्ध जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दिल में चोट लगा, मायूस हो गया। फिर उसके बाद प्रियंका उसको समझाती है, देखो मेरा जो शादी हुआ है ये नाम का शादी हुआ है, ये तुम इसको शादी मत। तो अनिरुद्ध पूछता है, ये कैसे बात बता रहे हो, तुम शादीशुदा हो, तुम बोलो नाम का शादी, वजह तुम ऐसा क्यों बता रहे हो? तो प्रियंका ने बोली, चलो एक दिन तुम मेरे घर आओ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो एक दिन इनवाइट किया प्रियंका ने अनिरुद्ध को। तो अनिरुद्ध उसके साथ उसके घर पे गए। जाने के बाद देखते हैं घर में 2 कमरा बना हुआ, एक तो प्रियंका का है, दूसरा उसके हस्बैंड का है। वो बताती ये मेरी कमरा है, और मेरी जो ये दूसरा जो कमरा है ये मेरे हस्बैंड का है। ये सुनने के बाद अनिरुद्ध थोड़ा चौंक जाता है, ये कैसा पॉसिबल है, मियाँ बीबी रहते हैं एक ही घर में, शादीशुदा इंसान है, जो मतलब कपल है, ऐसा कैसे दोनों अलग अलग रह सकता है। फिर थोड़ी देर में उसका पति भी उस कमरे से निकालते हैं और तीनों मिलके बात करते हैं।
बात करने के बाद खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों एक ही टेबल पे बैठ के बाकायदा खाते हैं, और जब खाना खा रहे थे, जब वो लोग कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, तब जो प्रियंका का जो पति है, जो घर पे रह रहा था, उसका जो निगाह है अनिरुद्ध के ऊपर बार बार पड़ा था, क्योंकि वो जिम ट्रेनर है, उसका बॉडी बॉडी अच्छे थे, और ऐसे ही वो प्रियंका का जो पति है वो गे है, उसकी नज़र उसके बार बार पड़ रहा था। तो ये अनिरुद्ध को काफ़ी अजीब लग रहा था। तो फिर थोड़ी देर में खाना वाना खाया, फिर तीनों मिलकर ड्रिंक किया, और उतने में प्रियंका का जो पति है वो अपने कमरे में चले गए। फिर प्रियंका अनिरुद्ध को समझाया, देखो ये जो मेरा पति है ना, ये दरअसल गे है, और इसको कोई आपत्ति नहीं है जब मैं किसी के साथ मिलूँ, किसी के साथ संबंध बनाऊँ, किसी के साथ उठो बैठो, इसको कोई आपत्ति नहीं है, इसने परमिशन दे रखी है। तो ये सुनने के बाद अनिरुद्ध और चौंक उठा, जो ऐसा कैसा कोई पति कर सकता है, लेकिन ये सच था। फिर उसी बीच जो है उसका पति फिर से एक बार बाहर निकलता है, और उसको अभी जलन होने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम टाइप का लड़के के साथ बैठ के बात कर रहा था। उसका जो पति है उसको लड़की से ज़्यादा लड़के में इंटरेस्ट है, तो उसको जलन होने लगा था। फिर उस दोनों को कहता है, देखो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों को जो करना है करो, बाहर करो। लेकिन फिर प्रियंका बोलती है, नहीं ये हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे घर पे ही रहेंगे और मेरे कमरे में रहेंगे। इन दोनों में कहाँ सुनी हो रही थी पति पत्नी में। तो फिर इतने में प्रियंका उठ के अपने कमरे में उसको लेके जाते हैं। ले जाने के बाद अनिरुद्ध कहते हैं, देखो तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन प्रियंका उसको रोक लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, वो अभी मान जाएगा, मैं उसको जानती हूँ, मेरे पति है, मैं उसको अभी जानती हूँ। जैसे तुम मुझे प्यार करोगे वैसे ही तुम मेरे पति के वो करो। करने के बाद वो कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो तुमको खुद बुलाएंगे। ये सुनने के बाद अनिरुद्ध भी चौंक उठता है, ये कैसे पॉसिबल होता है। फिर प्रियंका समझाया, देखो उसको जलन हो रहा है, जो मैं तुमको लेके आई हूँ, क्योंकि वो चाहता है जो तुम जैसा मेरे साथ प्यार करोगे उसके साथ भी करोगे ना, वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो इतने में फिर से दरवाज़ा खटखटाया, देखिए तो देखा कि अनिरुद्ध का अपना अनिरुद्ध का फ्रेंड का जो पति है, जो उस प्रियंका का पति है, वो आया और उसके साथ बैठ के बातें करने लगा। फिर जो अनिरुद्ध है वो मन ही मन में सोचा, अरे मेरा क्या जाता है, चलो मैं उसको भी थोड़ा प्यार दे दूँ। बस ये करके ये तीनों के बीच में ये चक्कर जो चालू हुआ काफ़ी दिनों तक चलते रहा। लेकिन इसी बीच में जो है, और एक दिन प्रियंका अपने दफ्तर जाती है, और प्रियंका के जो पति है घर पे रहते हैं, वो कहते हैं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम जाओ, आज मैं नहीं जाता, बोल के वो घर पे रह जाता है। और इसी बीच जो प्रियंका का पति है वो अनिरुद्ध को फ़ोन करता है, वही जिम ट्रेनर को फ़ोन करता है, जो तुम आज आओ मेरे घर पे, और प्रियंका नहीं है, हम दोनों थोड़ा प्यार करते हैं। तो अनिरुद्ध को कुछ काम था, और अनिरुद्ध कह दिया, नहीं मैं नहीं आ सकता, अभी मेरा काम है। और यहाँ पे अनिरुद्ध को भी लग रहा था, जो कहीं ना कहीं अभी उससे जो है उसका दिल उड़ गया था। उस आदमी से प्यार करना उसको थोड़ा पहला तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद उसका दिल उड़ गया था। इसीलिए वो पीछा छुड़ा रहा था, जो मैं उसके साथ ना जाऊँ, उसके साथ ना बैठूँ, उसके साथ ना ये सब करूँ। लेकिन ये जो प्रियंका का पति है वो मान नहीं रहा था, बार बार उसको फ़ोन कर रहा था, उसको धमकी दे रहा था, जो तुम अगर नहीं आए, तुम अगर मेरे को प्यार नहीं किया, आज मैं अकेला हूँ, तो मैं ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूंगा, तुम मेरे पत्नी के साथ ऐसे करते हो, मेरे साथ ऐसा। तो अनिरुद्ध आग बबूला होता, गुस्सा हुआ, वो उसी वक्त उसके घर गया। घर जाने के बाद भी उसके साथ बहुत झगड़ा किया और चिल्लाने लगा। फिर वहाँ पे भी जो वो प्रियंका का पति है वो वही बात कहने लगा, दोहराने लगा, जो बाकी मैं बता दूंगा तुम अगर मुझे प्यार नहीं किया। तो इसी बीच कहाँ सुनी होते होते टेबल पे एक चाकू पड़ा हुआ था, वो चाकू उठाते हैं और उसको मार डालता है। जो प्रियंका का पति है उसको मार डालता है, मार के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन प्रियंका जो बेखबर वो ऑफिस में थी, दफ्तर में थी, वो शाम को घर वापस आती है। घर में वापस आने की जब बेल डोर बजाती है तो कोई नहीं खोल रहा। फिर उसके पास भी एक चाबी थी, तो उस चाबी से जैसे ही खोला तो घर का जो मंजर देखा, उसका चीख निकल गई, क्योंकि उसका पति वही ज़मीन पे एक पड़ा हुआ था और उसका चारों तरफ खून ही खून था। वह चिल्लाए, फिर आसपास पड़ोस वाले आए। आने के बाद देखा, फिर पुलिस को खबर की, पुलिस ने आगे पूछताछ की, पुलिस ने प्रियंका से भी पूछताछ की। प्रियंका बताती है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। आज अनिरुद्ध नहीं गया था और वो घर पे ही था, सॉरी अनिरुद्ध नहीं, उसके पति के बारे में बता रहा था, जो वो घर पे ही था और मैं गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, कौन आया था, और जब मैं शाम को लौटी तो ये हालत थी। तो
पुलिस ने पूरा वाक़या सुना, फिर उसके बाद छानबीन चालू किया, कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज लगा, तो देखा कि उसी कॉलोनी से एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से, क्योंकि उसके चलने का ढंग से पुलिस वाले को थोड़ा शक हुआ, फिर उस प्रियंका को दिखाया, जो तुम क्या इस व्यक्ति को जानते हो, इसी कॉलोनी में घूम रहे। तो देखते ही प्रियंका समझ गए, हाँ ये तो मेरा जिम ट्रेनर है, मैं यहाँ जिम पे जाती हूँ, इसका नाम है अनिरुद्ध। तो उसको पूछा क्या वो घर पे आता था, बोलता हाँ कभी कभार आते थे। तो पुलिस वाले का शक गहरा हुआ, फिर अनिरुद्ध को उठाया, अनिरुद्ध से पूछताछ किया। अनिरुद्ध जैसा हर मुजरिम कहता है, हर मुजरिम बोलता है। अनिरुद्ध बात घुमाने लगा, जो मैं नहीं गया, मैं मर्डर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन इसी बीच में एक और फुटेज लग गया जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है जो अनिरुद्ध इसी कमरे से निकलते हुए और बहुत तेज कदम से ये बाहर भागते हुए। तो फिर उसके बाद जब सीसीटीवी पुलिस वाले का हाथ लगा, अनिरुद्ध को अब बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर उसके बाद अनिरुद्ध जो वाक़या हुआ था वो पूरा सुनाया, पूरा घटना सुनाया और पुलिस वाले को बताया। मैं परेशान हो उठा था, इसीलिए मैं गुस्से में आके उसको मार डाला, मैं जानबूझ के नहीं मारा, ये मेरा गुस्से में हो गया। बहरहाल पुलिस वाले उस अनिरुद्ध को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया, फिर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। ये था पूरा कहानी। वाकई ये हैरान और परेशान करने वाली कहानी सामने आया होगी आंध्र प्रदेश, जहाँ से बहुत ही कम जुर्म की खबर आती है, और आया तो आया, इतना खतरनाक जुर्म की कहानी आई, इसीलिए आप लोगों के सामने सुनाया। और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।